हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो 8 पोर्टल खुल चुका है और ये जो पोर्टल है वो लॉयन गेट कहलाता है। लॉयन गेट पोर्टल कहलाता है 8। ठीक है, तो इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना ये पोर्टल खुल चुका है तो मैं आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग लेकर आऊँ। काफ़ी सारी मैंने ना एक कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यस आपको ये रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, मैंने पूछा था, तो दैट्स वाई मैंने कहा ये बहुत सही टाइम है, बहुत राइट टाइम है कि मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँ। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं, ओनली योर डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आता है ग्रुप नंबर 1 में, देख लीजिए, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये होता क्या है, तो उसके लिए मैंने एक छोटू सा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, छोटा सा इंट्रो मैंने दे दिया है कि ये होता क्या है। ठीक है, मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगी, ना ही यहाँ पर मैं इतनी लंबी तकरीर करूँगी, बस मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। आप चाहें और डिस्क्रिप्शन को देखें, वहाँ पर आपको उसका छोटा सा एक इंट्रो मिल जाएगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। यहाँ पर है ग्रुप नंबर 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आता है, देख लीजिए। ठीक है, देख लिया? ओके जी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आज हम चेक करने वाले हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड, क्योंकि 8 पोर्टल, लॉयन गेट पोर्टल खुल चुका है, तो बहुत सही टाइम, राइट टाइम मुझे लगा कि आपकी आकाशिक रिकॉर्डिंग जो है वो उसको रिकॉर्ड को देखा जाए। रिकॉर्डिंग कह रही हूँ, आकाशिक रिकॉर्डिंग जो वो चेक की जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ है ये, फर्स्ट वाला ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है। लेट्स सी, हम देखेंगे। पहले मैं पूरे कार्ड्स देखूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स भी रखी हुई हैं, ये वाली। ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे। इसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस है, एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे, और आज हम कुछ चांट्स भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें से भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा। तो आकाशिक रिकॉर्डिंग होता क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड, ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत उसका इंट्रो दे दिया। अगर आपने इंट्रो मेरा नहीं देखा तो वहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे कार्ड्स मुझे निकालने हैं आज। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ये रहे, इससे चेक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपकी अपनी जो आपकी एनर्जीज़ हैं फ्यूचर, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये हमारे कारमा से जुड़े हुए होते हैं। तो लेट्स सी, हम पहले ये वाले ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड्स चेक करेंगे। नंबर 16 एग्जिट, नंबर 39 विक्ट्री। ओके, चलो कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कार्ड हैं जो मैं अभी निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि रीडिंग जो है आज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रीडिंग होने वाली है मेरे लिए। हालांकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो बिलीव करते हैं, पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट्स करेगी। कुछ लोग जो कारमा पर बिलीव करते हैं, जो फ्यूचर पर बिलीव करते हैं, उनके लिए भी इस रीडिंग में बहुत कुछ है। ये कार्ड आ रहा है, हम ले लेंगे। 2 कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, एंड 2 कार्ड्स यहाँ से। क्या हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स? यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, एंड ये वाले जो हैं आपकी एनर्जीज़ हैं। यहाँ से हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे।
ओके, यहाँ से कुछ आपके लिए कार्ड्स देखेंगे। अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर वो बाद में निकालूंगी। और जो बॉटम है यहाँ पर वो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, ठीक है, तो अब हम कार्ड्स देखना शुरू कर देते हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। Lavender, surround yourself with love. Okay. You already have all the answers. Okay, ठीक है। नंबर 34, नंबर 19 हो सकती है जब आप अपने पास्ट में थे। फायर मैजिक, यहाँ पर है क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, यहाँ पर है डिलाइट, एंड द लास्ट वन इज ब्यूटी ऑफ एज। ओके, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, यहाँ पे भी जो 2 कार्ड्स हैं इनको मिलाकर ये रीडिंग में दिखा रही हूँ आपको। फिर हम आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे और एंजल्स के भी मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। कुछ डिवाइन गाइडेंस भी हैं जो मैंने लिख के रखी हैं, वो भी चिट्स निकालेंगे। तो मुझे अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की यहाँ पर बात की जाए, आपने कभी नोटिस करा है एक चीज़ को कि आप ना आप हमेशा जल्दी में रहते हो। जैसे होता है ना कि जो भी काम होना है बस वो जल्दी से हो जाए और बस मेरा पीछा छूटे, ठीक है, बस ये काम जल्दी निबट जाए। मैं सर पर कोई टेंशन नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखी मुझे वो ये है कि आप हमेशा चाहते हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी सुनकर चले, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ का जो आपका रहा है सिनेरियो, कोई मैजिक, कोई स्पेल वगैरह ऐसी चीज़ आप कर सकते थे, ठीक है, मतलब हो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। कोई मैजिक हो सकता है, इसीलिए आप इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हो और बहुत इंटरेस्ट लेते हो। ये जो जितने स्पेल वर्क हैं, जो मैजिक है, फायर वर्क है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते हो। ये एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे कि आप ना किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे थे और काफ़ी मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद और बहुत मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा एक ऐसे पीरियड के बाद जहाँ पर आपने बहुत दिक्कतों का सामना किया और फिर आपको वहाँ से निकलने में फाइनली आपको वहाँ से निकलने में कामयाबी मिली। दैट्स वाई आप ना अभी इस वक्त हमेशा हर वक्त जल्दी में होते हो, मतलब कि वो चीज़ें आपको रिमेंबर करवाती हैं। आप ना हर वक्त हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हो। आप चाहते हो मुझे जल्दी से जल्दी ना इस काम का रिवॉर्ड मिले और मुझे विक्ट्री मिले। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि ना समटाइम्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मन में पूछते रहते हो क्योंकि आपको लव में धोखा मिला है, आपको प्यार में कभी वो चीज़ नहीं मिली जो आपको एक आप डिज़र्व करते थे या आपने कभी सोचा था। आपको लाइफ में ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको धोखे दिए, ठीक है। आपने उन चीज़ों में से बहुत कुछ सीखा भी है, बट समटाइम्स आप अकेले में बैठते हो, आप खुद से सवाल कर रहे होते हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। आप समझ रहे हो, बहुत गहरी बात कर रही हूँ, अगर आप समझ सको तो, कि आप खुद से सवाल कर रहे हो। हालांकि देखा जाए तो आपके पास उन सारे सवालों के आंसर्स जो हैं, जवाब जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है, यू नो दैट। लेकिन शायद आप उन आंसर्स को खोजना नहीं चाह रहे हो या उस तरफ जाना नहीं चाह रहे हो, जाना चाहते नहीं हो।
कुछ कर्म जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको उस चीज़ का जो एक होता है ना, उन कर्मों का फल आपको लाजमी देखना ही देखना है, वो जुड़े हुए हैं आपके साथ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि आप ना लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जैसे लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, लोगों के साथ एक बहुत अच्छा और काइंड रवैया रखना, फ्रेंड्स बनाना, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी अभी भी आपके अंदर है। बस उसको थोड़ी सी क्लींजिंग की ज़रूरत है, उसको थोड़ा क्लीन होने की ज़रूरत है, यानी थोड़ा पॉलिश होने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने निखर कर आ जाएगी। ये आपके कुछ जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको बता रही हूँ, ये आपके कर्मास जो जुड़े हुए हैं आपके साथ। नाउ लेट्स सी आपकी अपनी एनर्जीज जो है वो क्या है। 6 ऑफ वैंड्स जो कि हमें फ्यूचर तक लेकर जाएंगी। ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, द सन, द फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो बॉटम एनर्जी थी वो थी यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। बॉटम एनर्जी इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये आपकी पूरी रीडिंग के एनर्जीज़ को रूल करती है, यानी कि ये एक हिडन एनर्जी होती है। आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो सक्सेस की दिखाई दे रही है, विक्ट्री। आप चाहते हो मुझे सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। अगर आप नोटिस करो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो रीडिंग में, ये भी यहाँ पर भी विक्ट्री था और यहाँ पर भी 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि सक्सेस और विक्ट्री को दिखाती है। ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ और बहुत रंज और बहुत ऐसी चीज़ें आपके सामने लाइफ लेकर आई है जिसने आपको तकलीफ़ बहुत दी। बहुत सारे ऐसे लोग आपसे जुड़े जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी। आप ना इस वक्त भी आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, रात को ठीक से नींद नहीं आ पाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कर्मों से एक्चुअली जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ आपको देखनी है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है, और आगे का जो सफ़र है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत खूबसूरत है। आप ओवर थिंकिंग मत करो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते हो, बहुत ज़्यादा, पैसे को लेकर, लव को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, शादी को लेकर। यहाँ पर आपकी मैरिज के हवाले से भी बात मैं करना चाहूँगी कि आप अगर मैरिड नहीं हो, आप सिंगल हो और कंफ्यूज्ड हो काफ़ी कि कब होगा, कैसे होगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है ना वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है शादी को लेकर। मैरिज, कमिटमेंट, शादी। जो आपको पास्ट लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिली, या जो उस वक्त आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई, जो विक्ट्री, जो सक्सेस वो अब मिल रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तब आप ना उस विक्ट्री और सक्सेस के पीछे भाग रहे थे और वो रास्ते पर ही रुक गया वो आपका काम, और वहीं से आपका एग्जिट हो गया, यानी खात्मा, सब खत्म हो गया। और अब इस लाइफ में आप उन सारी चीज़ों को, या अब आप उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए आए हो, यानी कि वो चीज़ें आपने पूरी करनी है। आई डोंट नो, मे बी मेरे अल्फाज कुछ लोगों को अच्छे ना लगें, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है। आप अगर अपने कर्माओं पर बिलीव करते हो कि मेरा जो कर्म है उसका फल, कर्म फल जो मैं कर चुका हूँ अपने पास्ट में कर्म किसी के साथ, आप इसको इस तरह ले लो कि हमारे दाएं बाएं जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे कर्म लिख रहे हैं जो हम किसी के साथ करते हैं, वो रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। क्यों लिखे जा रहे हैं? ताकि हमें जब वो रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं तब हम मना ना कर पाएँ, हम कोई एक्सक्यूज़ ना दे पाएँ, हम कोई बहानेबाजियाँ ना बनाएं।
लिखा हुआ है भाई, तुमने कर्म किया, ये तुमने फलां इंसान के साथ नाइंसाफ़ी की थी, या ये तुमने उसके साथ किया था, या तुमने वो चीज़ खोई थी, तुम्हें वो चीज़ मिली नहीं, तुम्हारी वो विश पूरी नहीं हुई, वो अधूरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, और तुमने सब्र किया उस पर, तुमने पेशेंस का सहारा लिया, तुमने वायलेंस क्रिएट नहीं किया, है ना। तो अब उसका फल है, अब ये उसका तुम्हें कर्म का फल मिल रहा है। अब बारी आई है तुम्हारे उस फल को चखने की, उस फल को कंप्लीट करने का, उस साइकिल को। तो अब तुम कंप्लीट करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छी चीज़ लिखी जाएगी आपके कर्मों में, आपके रिकॉर्ड्स में। अगर बुरा करोगे तो बुरा लिखा जाएगा। और ये जो 8-8 पोर्टल खुल रहा है, ये भी आपके लिए बहुत सारी विक्ट्री लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाएं आपकी, अगर आपका करियर देखा जाए, आपका जॉब देखा जाए, आपका ओवरऑल एनर्जीज चेक की जाए, तो वहाँ पर सन की एनर्जी है। सन का मतलब होता है खुशियाँ, यानी वो जो जगल कर रहे हो, वो जो कन्फ्यूजन वाला पीरियड है, वो ख़त्म होने वाला है, उसकी अब एंडिंग आने वाली है। द फूल मतलब होता है कि शुरुआत, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो। वो चीज़ करोगे जिसमें आपको खुशी मिले, और वो खुशी आपको विक्ट्री, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो ये जो छोटी मोटी सी ये जो गड़बड़ है, ठीक है, इसको इग्नोर करो, ये हर किसी की ज़िंदगी में आती है। अगर आपको याद आ रहा है कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया लेकिन उन्होंने आपके साथ बुरा किया, या अगर आपने किसी के साथ बुरा किया शायद उसका फल आपको मिल रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी है। अगर आपको अपनी किए का पछतावा है और आप माफ़ी मांग रहे हो ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, तो आपको उसकी माफ़ी मिलेगी। और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जाओगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर फैसले करोगे और अपनी खुशी की तरफ नए सिरे से आगे बढ़ोगे। आपका करियर मुझे पीक पर जाते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसी विक्ट्री मिलने वाली है कि शायद आपके पूरी फैमिली या आपके पूरे कम्युनिटी में किसी को नहीं मिली। आपको फेमस हो सकते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो सोशल साइट पर, आप फेमस हो सकते हो, लोग आपकी वाह वाह कर सकते हैं। आप चाहते थे ना ये विक्ट्री, ये आपको अब मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर फायर साइन है, मैं साइंस आपको बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी हाजी अभी जो हम रीडिंग अभी कर रहे हैं 8-8 पोर्टल की, ये लॉयन गेट की ही रीडिंग है, तो लियो वालों पे तो बहुत अच्छा इसका मेरे ख्याल में असर पड़ने वाला है, जिनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो की प्लेसमेंट है। सन, मून साइन जो भी आप ले लें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है लेकिन बहुत कम है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है लेकिन कम है। लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन की एनर्जी बहुत है। वैसे तो सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हम कुछ एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्यूचर आपका मुझे बाय द वे बहुत अच्छा दिख रहा है। सन की एनर्जी आई है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, फूल की एनर्जी आई है, जहाँ पर आप शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो, आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी पार्टनर की ख्वाहिश है आपको, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। आप ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो और कामयाबी की तरफ जा रहे हो। अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो चुका, सब कुछ डूब चुका है, अब नए सिरे से सब शुरू कर रहे हो, वहाँ पर सक्सेस है। सन का मतलब ही होता है सक्सेस, और 6 ऑफ वैंड्स का मतलब भी होता है सक्सेस, कामयाबी। थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। हम एंजल्स से भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस ले लेते हैं। उसके बाद कुछ गाइडेंस और भी हैं, मैंने लिख के रखी हैं, चार्म्स भी देखेंगे। यहाँ पर आपको देखो एंजल्स भी यस बोल रहे हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया था, उसका आंसर लेना चाहते थे, तो एंजल्स आपको यहाँ पर यस बोल रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यस, डोंट वरी, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है और इम्प्रूव होगी। आस्क यूर एंजल्स, मेडिटेशन कीजिए, ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, टेक एक्शन। जिस भी आप डिवाइन सोर्स को, डिवाइन पावर को मानते हो, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। यस,
टेक एक्शन। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको ले लेना चाहिए एक्शन, ठीक है। उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। नाउ लेट्स सी कुछ यहाँ से आपके लिए आता है तो यहाँ पर है गुड डाइट। आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ऊल जलूल चीज़ें मत खाओ, कुछ भी आया बस खा लो। डाइट का ख्याल रखो, डाइट वाला फूड खाओ। यहाँ पर है मेडिटेशन, जो मैंने आपसे अभी कहा भी था कि मेडिटेशन करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो। यहाँ पर है काइंडनेस। आपकी काइंडनेस जो है लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अपने अंदर काइंडनेस लाओ, सेल्फ लव करो, जो कि बहुत ज़रूरी है। शायद आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए कहा जा रहा है आपको यहाँ पर सपोर्ट का कहा जा रहा है। शायद किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले तो सेल्फ लव करो, ठीक है। अपने अंदर काइंडनेस लाओ, अपने अंदर एक वो चीज़ लाओ कि आप दूसरों की सपोर्ट करो। इस लाइफ में आपको दूसरों की, अभी जो आपकी एनर्जी है, आपको दूसरों की सपोर्ट के लिए भेजा गया। ये आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ उनकी सपोर्ट कीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको कोई ना कोई ऐसा भेजा जाएगा जो आपकी सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। ट्रस्ट रखिए प्लीज़ सिचुएशन पर। आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए सिचुएशन पर। थोड़े से हम चार्म्स भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो कुछ ताले हैं भाई, खुलने वाले हैं, ठीक है। जो बंद ताले थे, जो अब तक काम रुके हुए थे, खुलने वाले हैं। कोई लव ऑफ़र भी आ सकती है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट का यहाँ पर बहुत चांसेस हैं। कोई चीज़ ऐसी है जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है, होगा बल्कि। सैजिटेरियस है यहाँ पर, जेमिनाई है यहाँ पर, टॉरस है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है लीब्रा, ठीक है। मैंने कहा हाथ पर आपको सही दिखेगा तो ये देख लीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे ना इंस्टा पर भी आप आते नहीं हो, इंस्टा पर भी मुझे आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक फिर मैं वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती। मैं फ़िलहाल वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ। अगर वहाँ पर फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर भी, मैंने सोचा है कि मैं लाइव जाऊँ या कुछ और करूँ, वो तब होगा जब आप वहाँ पर फॉलो करोगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे मेरे इंस्टा के भी, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आप मेरे इंस्टा पर आकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ वहाँ पर भी रीडिंग्स पोस्ट करूँ और एक्टिव रहने की कोशिश करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आज हम चेक करने वाले हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। और क्योंकि 8-8 ये पोर्टल खुल चुका है, इसको लॉयन गेट पोर्टल भी कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है भाई। और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं उसके लिए, अगर आपने मेरा इंट्रो नहीं सुना, वैसे मैंने इंट्रो में इतना कुछ खास बताया भी नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख कर रख दिया, ताकि ना बहुत सारे लोगों को खोज होती है क्या है, क्योंकि मैं भी काफ़ी खोज करके ही, पढ़ के, और बहुत सारी जो है वो क्या कहते हैं, रिसर्च करके ही कर रही हूँ रीडिंग। तो उसका मैंने एक छोटा सा इंट्रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आज हम बहुत सारी डेक्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स निकालेंगे, इसीलिए मुझे बहुत सारी डेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के डेक्स। अच्छा, मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं इंस्टा पर लाइव जाऊँ, या फिर मैं इंस्टा पर जो है वो कुछ पोस्ट करूँ, लेकिन मैं आजकल इंस्टा पर नहीं एक्टिव रहती, क्योंकि इतने फॉलोवर्स नहीं हैं, तो किसके लिए बंदा लाइव जाए। तो प्लीज़ वहाँ पर भी आएँ, फॉलो करें इंस्टा पर। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नंबर 44, फ्रीडम। और दूसरा है यहाँ पर 17 नंबर, रिटर्न।
सबसे पहला था फ्रीडम, उसके बाद रिटर्न। ये आपकी एनर्जीज़ के कार्ड हैं और ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके कार्ड्स निकालना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। कर्म फल, जो जिसे हम कहते हैं ना कर्मा, और फ्यूचर, ये क्या कहते हैं। आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारे लिखे हुए होते हैं, लिखे जा चुके होते हैं, लिख रहे होते हैं, ये रिकॉर्ड्स बन चुके होते हैं, ताकि हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें उसका फल भुगतना पड़ता है, ठीक है। और अच्छा करते हैं तो हमें उसका अच्छा भी भुगतना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है, मतलब उसका मीठा फल मिलता है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। कहीं जो कुछ आपके साथ ये हो रहा है, क्या ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कहीं ये कोई इसका कनेक्शन कहीं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ तो नहीं है। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर 2-2 कार्ड्स निकालूंगी हर डेक में से। 2 यहाँ से देखेंगे हम एंड 2 यहाँ से। प्लीज हमारे एंजल्स क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये कार्ड आना चाह रहा है एंड ये 2 कार्ड्स यहाँ से आ गए। यहाँ पे बॉटम में फॉरगिव की एनर्जी है। शायद आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को और ख़ुद को भी। समटाइम्स हमें खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, पड़ती है। और कुछ ऐसे लोगों को भी जिन्होंने आपको बांध कर रखा हुआ था, कैद में रखा हुआ था, उनको भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो कुछ हर्डल्स हैं जो हमेशा आपके सामने क्रिएट होते रहेंगे, आपका सारा काम ख़राब होता रहेगा। तो फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, ठीक है। 2 यहाँ से देखेंगे एंड यहाँ पे है जी ब्रीथ द सरफेस। बाहर निकलो, खुली हवा में सांस लो। और काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज करना पड़ता है लाइफ में। और यहाँ पर है आपकी एनर्जीज जो कि फ्यूचर के साथ भी कनेक्ट करेगी। आपका करियर, आपका जॉब कैसा रहेगा, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, और भी कुछ यहाँ से आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। लेट्स सी। तो कार्ड्स आना भी शुरू हो गए हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। एक और देखूंगी मैं। अगर मुझे लगा क्लैरिफिकेशंस के लिए तो मैं फिर बाद में क्लैरिफिकेशंस भी लूँगी। यहाँ जो बॉटम एनर्जी रूल कर रही है हमारी, वो है 3 ऑफ वेंड्स एंड इसके नीचे द वर्ल्ड की एनर्जी है। वाओ। चले जी, ओके स्टार्ट करते हैं। पहले आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे, फिर आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स रखी हुई हैं आपको गाइडेंस देने के लिए, ये भी, और फिर हम यहाँ से कुछ चार्म्स देखेंगे, एंजल्स के गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हीलिंग वाटर, एक्सेप्ट लव, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि फॉरगिव करो, ये टाइम हीलिंग का है, झगड़े फसाद करने का नहीं है। वैसे ये आपकी अगर आप इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ पर, तो ये आपका वो जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो देखा जा रहा है, कुछ न कुछ कनेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर है टेक अ चांस ऑन देम, ठीक है। नंबर 30, 39 आपकी एज हो सकती है, 30+ हो सकते हो आप, 40 भी हो सकते हो। यहाँ पे क्या है जी 34 ब्यूटी ऑफ एज। स्ट्रेंज, ये वाला ब्यूटी ऑफ एज फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। 23 बोर्न विथ अ गिफ्ट। बोर्न विथ, यहाँ पर अगर आप देखो, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। ये जो यहाँ पर देखो लेडी हाथ में पकड़े हुए है ना, यहाँ पर एक गोल्डन कलर का एग है, गोल्डन है ये, गोल्डन, गोल्ड।
तो आपकी जो आपका जो बोर्न हुआ है ना, जैसे आप पैदा हुए हो, गिफ्टेड हो आप, जैसे कहते हैं ना कि गॉड, अरे यार ये बंदा तो गॉड गिफ्टेड है, इसके पास तो ये चीज़ें पता नहीं, मतलब इसके पास तो ये गॉड गिफ्टेड है ये बंदा, इसके पास बंदा या बंदी, इसके पास तो बहुत टैलेंट है। और जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग होते हैं आप उनको कोई भी काम दे दो वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड। कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है। आप ना अगर बहुत सारी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपको ना ऊपर वाले की तरफ से ये गिफ्ट दिया हुआ है, आपकी इंट्यूशन पावर। आप मे बी आप टैरो रीडर खुद भी हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को हील करते थे, ठीक है। ये आपके कर्म जो हैं वो आप भी जुड़े हुए हैं आपके फ्यूचर के साथ। मैं अभी फ्यूचर की भी रीडिंग आपको बताऊंगी, लेकिन आपके जो कर्म है ना, आपने कभी फील किया है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बोर्न टू बी अ लीडर, एक बंदा पैदा ही लोगों को डील करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए हुआ है। आपके अंदर वो एक ख्वाहिश उभरती होगी, यार मुझे ना, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है जैसे अगर आप कॉलेज लाइफ में थे, आप स्कूल में थे, आप टीचर थे, आप ना सबको गाइड करते होंगे, हमेशा आप लीडरशिप क्वालिटी में रहे होंगे, मतलब हमेशा आपने लीड लिया होगा हर काम के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो अपनी कॉलेज लाइफ में लीडर होंगे बाकायदा, जैसे होता है ना, जैसे एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का एक बहुत बड़ा लीडर होता है, उसको चलाने वाला, वो एनर्जीज यहाँ पर आपकी दिख रही है मुझे। अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको शायद लव में ना कुछ खास सक्सेस नहीं मिला, दैट्स वाई आप इस वक्त ना लव को भी बहुत एक्सेप्ट करने से पहले 1000 बार सोचते हो। या आपने कभी फील किया होगा कि कोई लव लेकर आपके सामने आता है, लव, तो आपका दिल थोड़ा ऊब सा जाता है, आप कहते हो नहीं यार, मतलब आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो समटाइम्स आप शायद उसको अपना 100% दे नहीं पाते और आप फील करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी आपका पास्ट लाइफ का जो एक आकाशिक रिकॉर्ड है, ये भी उससे कुछ जुड़ा हुआ है, या आपके रिकॉर्ड से ये जुड़ा हुआ है। अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप हील नहीं हो पाए, आप फ्री नहीं हो पाए। आपको फ्री होने की ख्वाहिश थी, आई डोंट नो, कुछ जेल टाइप का नज़र आ रहा है मुझे, जैसे कोई बंदा जेल में बंद है, क्या पता आप फ्रीडम फाइटर हों। मतलब जैसे उस टाइम जैसे होता था ना, लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते थे, लेकिन आप वो चीज़ देख नहीं पाए जब आज़ादी मिली, और अब ऐसा फील हो रहा है जैसे रिटर्न, आप वो आज़ादी देखने के लिए वापस आ रहे हो। देखूं तो सही आज़ादी मिलने के बाद कैसा लगता है, ये जहाँ कैसा लगता है, लेकिन अब जब आप इस जहाँ में आए हो ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी आपको वो हीलिंग की ज़रूरत है। आप तो लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही पैदा हुए हो, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि आप रिटर्न हुए हो इसी वजह से कि मुझे लोगों को हील करना है, लोगों को गाइड करना है, और यही मेरा लाइफ का पर्पस है। जब तक आप खुद हील नहीं होते हो तब तक आप दूसरों को हील नहीं कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपके जो शाक्रास है ना, उनका बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, चाहे वो लव के मामले में हो या आपकी लाइफ के मामले में हो, वरना वो जो एक हर्डल है वो क्रिएट हो रहेगा वहीं पर ही। आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, और वो लग रहा है कि आप हीलिंग कर भी रहे हो। आपको शायद कुछ ड्रीम्स भी आते हों, आप में से कुछ लोगों को ड्रीम्स आते होंगे। देखो ना, आप एक गिफ्ट, आप ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास ये था, ये जो अंडा है ना, ये एक सोने का है, लेकिन ये बंद है और इसकी चाबी कहीं नज़र नहीं आ रही है।
और यहाँ पर देखो ये ब्लैक ब्लैक परिंदे हैं, यानी कि ये ना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड है। और जैसे होता है ना, जैसे डेथ का कार्ड होता है जो ट्रांसफॉर्म होके जा रहा है आगे, यानी ये पीछे से सब कुछ अपना ख़त्म करके आगे निकल रहा है। यानी कि आपके पास वो क्वालिटी भी थी कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन शायद आपने उन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। अब आपको करना चाहिए। उस वक्त सही इस्तेमाल आपने नहीं किया था, जब आपको मौका था, जब आपको चांस था, आपने वो चांस गंवाया। आपके पास इस सोने के अंडे की चाबी नहीं है कि आप उसको खोलो और अपनी क्वालिटीज़ को देखो कि मेरे पास क्या कुछ है। इस सोने के जो गिफ्ट मुझे मिला है, इसके अंदर क्या क्या है, आप समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है। इसके अंदर क्या क्या है वो खोजना है मुझे खुद, वो खोज नहीं पाए। अब आपको वो चीज़ खोजनी है, अपनी हीलिंग करके और लोगों की हेल्प कर कर और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर कर। यानी जो पहले नहीं कर पाए वो अब करना है। पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाए लव को, अब आपने करना। आप दुनिया में लव देने के लिए आए हो, हीलिंग बांटने के लिए आए हो, बैलेंस करने के लिए आए हो। टेक अ चांस। आपको एक चांस और लेना चाहिए। अगर आप थक चुके हो, ज़िंदगी से हार चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा, ये देखो ये हमारे कार्मा होते हैं ना, ये हमारे कर्मों से ये चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। आपको एक चांस और लेना चाहिए, मेरे कहने पर ही ले लो ठीक है। तो बहुत, अगर किसी पर्सन के ऊपर आपका है ना कुछ, जैसे ये भी इस पर्सन के ऊपर भी आपका, जब ये पर्सन आता है जाता है, आता है जाता है, अब आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर चांस लेना चाहिए या नहीं लेना। एक मिसाल दे रही हूँ, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये इसीलिए आता जाता है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो इसके ऊपर एक चांस आपको और लेना चाहिए, क्योंकि इट्स टाइम टू हील, नॉट वॉर। अभी जंग का समय नहीं है, अभी हीलिंग का समय है। खुद को हील करो, बैलेंस में लाओ अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने लव को और अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि आप तो गिफ्टेड हो, आप गॉड गिफ्ट। आपको वो चीज़ अपने अंदर से निकालनी है बाहर, जो गिफ्ट आपको दिया गया है। लेट्स सी आपकी अपनी एनर्जीज़ क्या है, तभी हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, लुक एट दिस। क्या कहा था मैंने आपसे अभी? द मून, क्या बात है। 4 ऑफ कप्स, 2 of swords, the fool, queen of pentacles and 7 of wands। पता है क्या, आप ना, आपकी जो एनर्जीज है ना वो कन्फ्यूजन वाली हैं। मुझे प्यार में डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिली, मुझे उसने क्यों ठुकरा दिया, मैं ये यहाँ से आज़ाद क्यों नहीं हो सका, मैं ये क्यों नहीं कर सका, मैं वो क्यों नहीं कर सका, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, या मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, 2 लोगों का चूज़ करना है, किसको चूज़ करूँ। ठीक है, आप एक्चुअली में सिर्फ कंफ्यूज्ड रह रहे हो। आप अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, या जो छुपा हुआ आपका टैलेंट है जो आपको यहाँ तक पहुँचाएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आप ढूंढ नहीं रहे हो अपने पास्ट को। ये पास्ट है आपका। 6 ऑफ कप्स, आप हो, ये देख रहे हो, ये आपका पास्ट है। लुक एट दिस, ये बच्चा और ये बूढ़ा है ये एज में बड़ा, देखो ये जवान हो चुका है, ये आपका पास्ट है। इसको देख रहे हो, ये डॉग इनके साथ ही बड़ा हुआ है। आपके पास है वो क्वालिटी, द मैजिशियन। आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप उन चीज़ों, वो चीज़ें, वो शक्तियाँ शायद छुपी हुई हैं। द मून, छुपी हुई हैं, जो आपको ड्रीम्स दिखा कर बताई जा रही हैं कि डिसअपॉइंटेड क्यों हो रहे हो अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया है। डोंट वरी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि तुम नए सिरे से सब कुछ शुरू कर सकते हो। खुद को गार्डेड अप करके, खुद को जंग कर लड़ाई कर जंग, लड़ाई मतलब वो जंग वाली नहीं, मारा धाड़ी वाली नहीं, मतलब कि जैसे खुद से इंसान लड़ता है, जैसे अपने हक के लिए लड़ता है, उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ मैं। और एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है विद दिस मून की एनर्जी, थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ना, जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, एक ना हिंदी में मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको खुद को
यहाँ पर देख रहे हो वाटर हीलिंग है, जैसे खुद को वो पानी डालकर हील कर रहा है। जैसे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहती होंगी, हेल्थ के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते होंगे कि मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप शायद हेल्थ का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाते हो अपना, तो उस चीज़ पर थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। का समटाइम्स आप इतना ज़्यादा वर्क करते हो या तो आप अपनी हेल्थ को भूल जाते हो। वो कहते हैं ना, वो हिंदी में कुछ बोलते हैं, मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं आ रहा है, बट वो कहते हैं ना कि पहला सुख नरोगी काया, दूसरा है फिर हाथ में माया। समझ रहे हो कि पहला सिर्फ सुख जो है वो नरोगी काया है, फिर जो दूसरा है फिर हाथ में माया। तो जो पहला सुख है ना, अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी और अपना सेहत, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में देख रहे हो नई शुरुआतें हैं, क्योंकि हेल्थ के हवाले से भी आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। तो अपनी सेहत और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं आपकी लाइफ में, जो छुपे हुए हैं, आपके सामने नहीं आए अभी तक, आपके सामने इनका भी कर्मा आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, या यूँ कह लो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। जो लोग पास्ट लाइफ पर बिलीव नहीं करते हैं, मैं सबकी रीडिंग कर रही हूँ, तो वो लोग यूँ समझ लें कि उनका कर्मा जो है ना, उनका लिखा हुआ था उन लोगों के साथ, वो उनको निभाना है, या यूँ कह लो कि वो चीज़ होनी ही है, क्योंकि आपका उनके साथ पास्ट में कर्मा रहा है, या उन लोगों ने पास्ट में आपके साथ धोखाधड़ियाँ की हैं। ठीक है, उन लोगों की जलन और जेलसी आज भी आपकी लाइफ में है। उनसे आपको कुछ अपने आप को गार्डेड अप करके रखना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे फ्यूचर में दिख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, जो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड होता है, जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद है। आप एक मैजिशियन हो, मैंने कहा ना कि आप गिफ्टेड पर्सन हो, आप पैदा ही हुए हो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, आपके पास सारे टूल्स हैं, बस उनको इस्तेमाल करने की देर है। जब इस्तेमाल करोगे तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे, फिर चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, करियर हो, लव हो, कुछ भी हो। खुद को पहचानना है, ये खुद की पहचान है। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा, और पहले भी थे। और वो काइंड हार्टेड वो जो है ना, जैसे हमारे एंसेस्टर्स की जो दुआएं हैं ना हमारे साथ होती हैं, वो दुआएं कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी वजह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो फ्यूचर में। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और मैजिशियन की एनर्जी है, तो यहाँ पर जेमिनाई भी है। यहाँ पर पाइसिस और कैंसर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस भी है, सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। पर अगर मैं स्ट्रांगली आपको बताऊँ तो जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन आज बहुत है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, अर्थ साइन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को दिखाता है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर हम कुछ चिट्स भी देखेंगे जहाँ पे आपके लिए कुछ और गाइडेंस मैंने लिख के रखी हुई हैं। पहले हम एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो वो चीज़ आपके लिए सही है ही नहीं। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ और नया खोजो। ठीक है, फिलहाल आपको गार्डेड अप करके रखना है खुद को। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। मून, देयर इज़ समथिंग बेटर, समझ रहे हो ना? जिसको समझना है आई थिंक वो समझ चुका होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी आपका काम है, जो रुकावटें हैं, जो भी जिस भी बारे में आप अभी सोच रहे हो, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी अब से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आपका काम बनते हुए दिखाई दे रहा है, या आपको उसके रिजल्ट, यस, इट्स अ बिग यस, कि आपको उसका रिजल्ट जो है वो दिखाई देगा। और आपको पता है बॉटम में क्या, ये देखो, बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। यस, एंजल्स आपसे कह रही है कि यस,
जो भी कुछ आप कर रहे हो ना इस वक्त, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बेटर, कुछ और करो, कुछ और स्टार्ट करो। जो अभी है वो ठीक नहीं है शायद आपके लिए, जो रिलेशनशिप अभी है वो सही नहीं है आपके लिए इससे बेहतर कुछ लिखा गया है, कुछ रखा गया है। वो आपको कुछ दिनों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको वो दिख जाएगा कुछ ही समय में। और यस, इट्स अ बिग यस, और वही आपके लिए सही है। इट्स अ बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा खूबसूरत और हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है। और लेट्स सी, यहाँ चिट्स में कुछ है। ओहो, बहुत सारे आ गए, चलो ले लेते हैं। चार्म्स भी देखेंगे हम लास्ट में आपके लिए। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी। देखो, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, पैसा, रुपया, फैमिली, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी में बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पर है ट्रस्ट, सिचुएशन पर ट्रस्ट करना है आपने। ड्रीम्स, मैंने पहले ड्रीम्स का जिक्र किया था, आपको लाजमी ड्रीम्स आते हैं। यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, कंफर्मेशन मिल चुकी है हमें। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव करना चाहिए। सेल्फ टॉक, तो खुद से बातें करो, खुद से भी बातें करना। कभी कभी हमें खुद से बातें करके भी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मेडिटेशन करो, वही सेल्फ टॉक मेडिटेशन। गुड डाइट, अच्छी सेहतमंद डाइट लो प्लीज़, आपका सेहत मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा। काइंडनेस, तो बी काइंड, हम्बल, दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आओ। लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादी वादी नहीं हुई है अभी तक, कुंवारे हैं, अभी अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो भाई बहुत जल्दी आप किसी के साथ कनेक्टेड होने वाले हो, आपके सोलमेट से किसी के साथ मिलने वाले हो, आपका दिल उनसे जुड़ेगा, शादी, मैरिज, कमिटमेंट के चांसेस हैं। यहाँ पर देखो एंजल की विंग्स हैं, यानी कि आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप, आप खुद बहुत प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर एक बनी है, आप बहुत क्यूट हो सकते हो, या आपको कोई ऐसा क्यूट सा पर्सन मिल सकता है आपकी लाइफ में, और काफ़ी अच्छे हैप्पी चेंजेस, बदलाव हो तो आ ही रहे हैं। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। बर्ड्स हैं यहाँ पर, कुछ रिश्ता या कोई ऐसा मैसेज या फिर डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आपको आ सकता है जो कि बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। यहाँ पर एक शेल है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर अब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तो यहाँ पर कोई है जो आपको अपना दिल भी देगा, और या तो हो सकता है कि कोई जैसे होता है ना कि कोई पुरानी चीज़ जो खो गई थी वो मिल सकती है आपको। यहाँ पर है एरीज, यहाँ पर है वर्गो, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। वाटर साइन बहुत है वैसे आज, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।